अब देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो गाइज ये वीडियो तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि गाइज यहाँ पर सीएम पंक के रेसलिंग करियर के फ्यूचर को लेकर काफी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। एईडब्ल्यू में ब्रांड डेनियल्सन के बुकिंग सिस्टम को लेकर एईडब्ल्यू पर बड़ा आरोप लग चुका है। 2023 में एईडब्ल्यू के लाइव इवेंट को लेकर एईडब्ल्यू के क्या प्लान है, इसको लेकर टोनी खान ने मेजर अपडेट दी गए। और गाइज एईडब्ल्यू में आंद्रादे एल इदोलो के फ्रस्ट्रेशन और डब्ल्यूडब्ल्यूई में आंद्रादे के पॉसिबल रिटर्न को लेकर आंद्रादे का बड़ा बयान आ चुका है। तो गाइस वहीं प्रो रेसलिंग नोआ में शिंसुके नाकामुरा के अपकमिंग मैच से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई ने नोआ को वार्निंग दे दी गई। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं आंद्रादे एल इदोलो की। अब देखो यार, अगर बात करें यहाँ पर आंद्रादे एल इदोलो की, तो गाइस जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, एईडब्ल्यू डायनामाइट एनिवर्सरी के बैक स्टेज के ऊपर आंद्रादे एल इदोलो और सैमी गुवारा के बीच में ब्रॉल हुआ था, जिसके बाद कि टोनी खान ने आंद्रादे एल इदोलो को एईडब्ल्यू कंपनी से टेम्पोररी तौर पर बैन कर दिया है। और गाइज उसके बाद से एईडब्ल्यू के अंदर आंद्रादे एल इदोलो एईडब्ल्यू के बैक स्टेज या एईडब्ल्यू के टेलीविजन पर अपीयर नहीं हुए हैं। और गाइज यहीं आंद्रादे के लगातार टेलीविजन से गायब रहने के बाद अब इस हफ्ते जब आंद्रादे एल इदोलो का बर्थडे था, तो गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी की तरफ से आंद्रादे एल इदोलो को बर्थडे की कांग्रेचुलेशन नहीं मिली गए। और गाइज अगर आप लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फॉलोअर हो तो गाइज आप लोग को मालूम होगा, एईडब्ल्यू कंपनी में जब भी किसी रेसलर या ऑफिशियल का बर्थडे होता है तो गाइज एईडब्ल्यू उनके ऑफिशियल और रेसलर को बर्थडे विशेष करती गए। और गाइज एईडब्ल्यू हैप्पी बर्थडे को लेकर बर्थडे ग्राफिक जारी करती गए। बट गाइज यहीं आंद्रादे एल इदोलो के बर्थडे को लेकर एईडब्ल्यू के तरफ से कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। और गाइज इसी चीज को लेकर इस हफ्ते आंद्रादे एल इदोलो ने सोशल मीडिया के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी को मॉक करने की कोशिश की थी, जहां पर आंद्रादे ने एईडब्ल्यू के टूटते हुए थैंक यू फॉर द हैप्पी बर्थडे विशेष लिखा था। और गाइज यहीं आंद्रादे के एईडब्ल्यू कंपनी को टॉर करने के बाद अब यहीं आंद्रादे के एक फैन ने आंद्रादे एल इदोलो से ये कहा है कि आंद्रादे एल इदोलो एईडब्ल्यू कंपनी से बाहर जाना चाहते गए। और गाइज यहाँ पर एक रेसलिंग फैन का ये कहना है कि आंद्रादे एल इदोलो एईडब्ल्यू कंपनी से फायर्ड होने के लिए जानबूझकर बैक स्टेज पर झगड़े कर रहे गए, ताकि आंद्रादे एईडब्ल्यू को छोड़कर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस जा सके। और गाइज यहाँ पर इस फैन का ये आरोप लगाना है कि आंद्रादे ने आंद्रादे एल इदोलो ने इस फैन को जवाब दिया है, जहां पर आंद्रादे ने ट्वीट करके ये कहा है कि अगर आंद्रादे एल इदोलो एईडब्ल्यू कंपनी से फायर्ड होना चाहते तो गाइज आंद्रादे इस कंपनी से आराम से बाहर जा सकते थे, क्योंकि गाइज यहाँ पर आंद्रादे डायरेक्टली टोनी खान से जाकर ये कह सकते थे कि आंद्रादे इस कंपनी पर काम नहीं करेंगे। और गाइज इसके बाद आंद्रादे को एईडब्ल्यू कंपनी पर रोक नहीं सकता था। बट गाइज यहाँ पर आंद्रादे का एईडब्ल्यू को लीव करने का कोई भी मूड नहीं गए। और गाइज आंद्रादे डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने के लिए बिल्कुल भी बेचैन नहीं गए। और गाइज कुछ इस तरीके से आंद्रादे के ट्वीट के अंदर आंद्रादे एल इदोलो ने इस चीज को बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि अगर उन्हें एईडब्ल्यू कंपनी से बाहर जाना होगा तो वो डायरेक्टली टोनी खान को कांटेक्ट करेंगे। और गाइज लोगों का ये कहना कि आंद्रादे एईडब्ल्यू में जानबूझ के कर रहे गए, ये बात पूरी तरह से गलत है। वेल गाइज मैं यहाँ पर आंद्रादे से पूरी तरह से एग्री करता हूँ, क्योंकि गाइज यहाँ पर आंद्रादे ने ऑलरेडी काफी बार कहा है कि उनका डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस जाने का कोई भी मूड नहीं गए। और गाइज यहाँ पर मैं टोनी खान से ये कहना चाहूंगा कि टोनी खान को आंद्रादे को डेफिनेटली टेलीविजन पर वापस लाना चाहिए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्रांड डेनियल्सन की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर ब्रांड डेनियल्सन की, तो गाइज ये बात तो आप लोग भी मानोगे कि जब से ब्रांड डेनियल्सन ने एईडब्ल्यू में डेब्यू किया है तब से एईडब्ल्यू में जितने बड़े मैचेस को जीता नहीं गए, उतने बड़े मैचेस को एईडब्ल्यू के अंदर हारा है। और गाइज एईडब्ल्यू में ब्रांड डेनियल्सन को डब्ल्यूडब्ल्यूई के मुकाबले काफी बेहुदा तरीके से बुक किया जाता है। और गाइज यहीं आंद्रादे के एईडब्ल्यू में बुकिंग सिस्टम को लेकर इस हफ्ते फ्रेडी प्रिंस जूनियर ने एईडब्ल्यू कंपनी पर सवाल उठा दिया है, जहां पर फ्रेडी प्रिंस जूनियर का ये कहना है कि ब्रांड डेनियल्सन एईडब्ल्यू में हद से ज्यादा मैचेस हार गए। और गाइज एईडब्ल्यू का कोई भी आलतू फालतू रेसलर ब्रांड डेनियल्सन को हराकर चला जाता है। और गाइज एईडब्ल्यू कंपनी जिस तरीके से ब्रांड डेनियल्सन को बुक कर रही गए, फ्रेडी प्रिंस जूनियर उस चीज को देखकर बिल्कुल भी हैप्पी नहीं गए। और गाइज फ्रेडी प्रिंस जूनियर को ये लगता है कि एईडब्ल्यू के अंदर ब्रांड डेनियल्सन को करंटली जो बुकिंग मिल रही है, ब्रांड डेनियल्सन को उसके मुकाबले काफी बेटर बुकिंग मिलनी चाहिए। और गाइज फ्रेडी प्रिंस जूनियर को लगता है कि ब्रांड डेनियल्सन एईडब्ल्यू के अंदर अंडर सर्विस है। वेल गाइज मैं यहाँ पर फ्रेडी प्रिंस जूनियर से पूरी तरह से एग्री करता हूँ। और गाइज मुझे भी पर्सनली लगता है कि एईडब्ल्यू कंपनी ब्रांड को काफी बेकार तरीके से बुक कर रही है। बट गाइज क्योंकि यहाँ पर ब्रांड ने एक बार खुद इनके इंटरव्यू में ये कहा था कि ब्रांड डेनियल्सन को एईडब्ल्यू का टॉप स्टार बनने का कोई भी शौक नहीं गए। और गाइज ब्रांड डेनियल्सन एईडब्ल्यू के अंदर अपने आप को टॉप स्टार ना बना के बल्कि एईडब्ल्यू के यंग रेसलर्स को रेस करना चाहते गए। तो गाइज यहाँ पर मैं एईडब्ल्यू के बुकिंग सिस्टम पर कोई भी सवाल नहीं उठाना चाहूंगा। बट गाइज जहां तक बात रही एईडब्ल्यू के बुकिंग सिस्टम की, तो गाइज इस हफ्ते एईडब्ल्यू के प्रेसिडेंट टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर टोनी खान ने एईडब्ल्यू के 2023 में लाइव इवेंट के प्लान को लेकर बात की गई, जहां पर टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एईडब्ल्यू कंपनी ने
2022 के अंदर करीबन 70 से 80 इवेंट किए हैं, जहां पर ये इवेंट AEW के पेपर व्यू, AEW के रैम्पेज और AEW के डायनामाइट शो है। बट गाइस यहीं अब 2023 के अंदर टोनी खान की कंपनी इस साल के मुकाबले काफी ज्यादा इवेंट कराने वाली है। और गाइस टोनी खान की कंपनी 2000 करीबन 100 इवेंट को कराने वाली है। और गाइस यहाँ पर इसका मतलब ये है कि AEW कंपनी अगले साल डायनामाइट, रैम्पेज, बैटल ऑफ द बेल्ट और पेपर व्यूज के अलावा AEW उनके हाउस शो को भी बुक करेगी। और गाइस यहाँ पर जेफ जैरेट के AEW में आने के बाद टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW अगले साल उनके जो भी सोच करने वाली है उन सभी चीजों में जेफ जैरेट का बहुत ही बड़ा हाथ होने वाला है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि AEW अगले साल डायनामाइट, रैम्पेज और पेपर व्यूज के अलावा और कौन कौन से बड़े लाइव करती गए। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं शिंसुके नाकामुरा के WWE के बाहर अपकमिंग मैच की। वेल गाइस जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है, शिंसुके नाकामुरा के WWE से साइन करने के बाद नाकामुरा पहली बार WWE के बाहर जापान की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी प्रो रेसलिंग नोआ पर ग्रेट मोटा को फेस करने वाले गए। और गाइस 1 जनवरी को प्रो रेसलिंग नोआ के योकोहामा इवेंट के ऊपर ग्रेट मोटा और शिंसुके नाकामुरा आमने सामने होंगे। बट गाइस यही नाकामुरा के नोआ में इस रिटर्न को लेकर अब प्रो रेसलिंग नोआ की तरफ से बड़ी अपडेट आ चुकी है, जहां पर प्रो रेसलिंग नोआ का ये कहना है कि नोआ और WWE के बीच में जब इस मैच को लेकर डील हुआ था तो गाइस WWE ने इस मैच के लिए आराम से मान गई थी। बट गाइस यहां पर अब इस मैच के कंफर्म होने के बाद WWE की तरफ से नोआ को अलग अलग गाइडलाइन मिल रही है। और गाइस WWE लगातार नोआ को ये वार्निंग दे रही है कि शिंसुके नाकामुरा के नोआ पर होने वाले मैच के अंदर अगर प्रो रेसलिंग नोआ कहीं भी WWE के नाम को मेंशन करती गए तो गाइस WWE इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी। और गाइस WWE लगातार प्रो रेसलिंग नोआ को इंस्ट्रक्शन दे रही है कि शिंसुके नाकामुरा और ग्रेट मोटा के इस मैच को प्रो रेसलिंग नोआ अमेरिका के अंदर WWE का नाम लेकर प्रमोट नहीं कर सकती गए। और गाइस यहाँ पर जापान के बाहर किसी भी कंट्री के अंदर इस मैच को प्रमोट करने के लिए प्रो रेसलिंग नोआ WWE का नाम नहीं लेगी। और गाइस बेसिकली WWE ये नहीं चाहती गए कि WWE के फैंस को ये पता चले कि नाकामुरा WWE के बाहर कम्पीट कर रहे गए। और गाइस WWE उनके बबल को कंटिन्यू करना चाहती है। WWE के मैनेजमेंट के हिसाब से ये बात बिल्कुल ही सही गए। बट गाइस एज ए हार्डकोर रेसलिंग फैन मुझे ये बात काफी ज्यादा गलत लगती है। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं आर्गुबली AEW के मोस्ट कंट्रोवर्शियल सुपरस्टार CM पंक की। वेल गाइस जैसा कि आप लोग को मालूम है, CM पंक के ऑल आउट पर हुए ब्रॉल के बाद पिछले काफी लंबे टाइम से ये खबर चल रही है कि AEW कंपनी CM पंक के कॉन्ट्रैक्ट को बाई आउट करने वाली है। तो गाइस यही लास्ट वीक CM पंक के करीबी लोगों का ये कहना था कि CM पंक अब दोबारा कभी भी रेसल नहीं करेंगे। बट गाइस यही कल AEW कंपनी की तरफ से CM पंक का नया मर्चेंडाइज ड्रॉप कर दिया था। और गाइस AEW कंपनी ने इस चीज को टीच कर दिया था कि CM पंक पॉसिबली AEW पर रिटर्न करेंगे। तो गाइस वही WWE के न्यू हेड ऑफ क्रिएटिव ट्रिपल एच का ये कहना है कि ट्रिपल एच CM पंक को WWE में वापस लाना चाहते गए। और गाइस यहाँ पर CM पंक के फ्यूचर को लेकर अलग अलग न्यूज के बाहर आने के बाद अब यही CM पंक के रेसलिंग करियर के फ्यूचर को लेकर CM पंक के करीबी लोगों की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है, जहां पर इस हफ्ते CM पंक के करीबी दोस्तों का ये कहना है कि CM पंक के AEW कंपनी पर रिटर्न होने के बाद CM पंक एक बार फिर से प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री पर काम करना चाहते गए। और गाइस 7 साल तक रेसलिंग इंडस्ट्री से दूर रहने के बाद CM पंक रेसलिंग इंडस्ट्री पर कभी भी उनकी वापसी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि गाइस CM पंक को प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री से नफरत हो गई थी। बट गाइस यहाँ पर AEW कंपनी पर 1 साल तक काम करने के बाद अब CM पंक एक बार फिर से प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री में इन्वॉल्व रहना चाहती गए। और गाइस अगर यहाँ पर AEW CM पंक के कॉन्ट्रैक्ट को बाई आउट भी कर देती गए तब भी CM पंक उनका रिटायरमेंट नहीं लेंगे। और गाइस यहाँ पर CM पंक के करीबी लोगों का ये कहना है कि CM पंक उनके प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री में करियर को कंटिन्यू करेंगे। वेल गाइस यहाँ पर अगर CM पंक AEW और WWE इन दोनों कंपनी को ज्वाइन नहीं करते गए तो गाइस यहाँ पर इन दोनों कंपनी के बाहर सिर्फ 2 ऐसी रेसलिंग कंपनी है जो CM पंक को अफोर्ड कर सकती है। और गाइस यहाँ पर इनमें से पहली कंपनी तो अभी खुली भी नहीं गए। गाइस मैं बात कर रहा हूँ फ्रेडी प्रिंस जूनियर के कंपनी की। गाइस जब से आप लोगों ने ये न्यूज सुना होगा कि CM पंक रेसल करना चाहते गए तो गाइस आप में से काफी लोगों के मन में ये सवाल होगा कि क्या फ्रेडी प्रिंस जूनियर अगले साल CM पंक को साइन करेंगे। वेल गाइस मैं आपको बता दूं फ्रेडी प्रिंस जूनियर CM पंक को अपने कंपनी में बिल्कुल भी साइन नहीं करेंगे, क्योंकि गाइस यहाँ पर एलीट और CM पंक के इस CM पंक को लेकर काफी उल्टे सीधे बयान दिए थे। और गाइस ये चीज बिल्कुल ही क्लियर है कि फ्रेडी प्रिंस जूनियर CM पंक को पसंद नहीं करते गए। और गाइस डेफिनेटली CM पंक उस कंपनी में तो काम नहीं करेंगे जहां का मालिक CM पंक को पसंद नहीं करता है। फ्रेडी प्रिंस जूनियर के रेसलिंग कंपनी के अलावा जो दूसरी रेसलिंग कंपनी CM पंक को अफोर्ड कर सकती है वो है जापान की सबसे बड़ी कंपनी NJPW। वेल गाइज अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो गाइज मैं आपको बता दूं CM पंक के AEW में रिटर्न होने से पहले NJPW ने CM रेसलर के तौर पर लाने की कोशिश की थी। और गाइज NJPW ओरिजिनली रेसल किंगडम के ऊपर विल ऑस्प्रे और CM पंक के मैच को प्लान
ऐलान भी कर रही थी। और गाइज अब जबकि सीएम पंक दोबारा से रेसलिंग इंडस्ट्री पे काम करना चाहते गए तो गाइज यहाँ पर पॉसिबली ये हो सकता है कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यू और एईडब्ल्यू के साथ काम ना करके बल्कि एनजेपीडब्ल्यू के लिए काम करे, क्योंकि गाइज ये बात तो पूरी तरह से क्लियर है कि एनजेपीडब्ल्यू सीएम पंक को फुल टाइम रेसलर के तौर पर तो अफोर्ड नहीं कर सकती गए, बट गाइज डेफिनेटली एनजेपीडब्ल्यू के अंदर पार्ट टाइम रेसलर के तौर पे सीएम पंक एनजेपीडब्ल्यू के लिए काम कर सकते गए। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि सीएम पंक के इस न्यूज को कंफर्म करने के बाद कि सीएम पंक रेसलिंग इंडस्ट्री में आगे भी काम करेंगे, सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यू, एईडब्ल्यू, एनजेपीडब्ल्यू और फ्रेडी प्रिंस जूनियर के कंपनी में से किस कंपनी के ऊपर उनकी वापसी करते गए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बाय।